भाई ये जो है ना कोई मैनक्विन नहीं है, डमी नहीं है, ये एक रियल इंसान है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। और मैं सोच रही हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी है और ये फिर भी इतना गेटअप करके यहाँ पे जो है आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को ये फ्लावर्स देते हैं और खुशी का बायस बनते हैं, तो इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर। गोल्डन बॉय। सर कितना गोल्ड जो है, गोल्ड तो इतना महंगा हो गया, आपने गोल्ड ऊपर चढ़ाया हुआ है। देखिए लोगों को हंसी बांट रहे हैं, फिर तो वो दिल गोल्डन हो जाता है। इंसान का दिल गोल्डन गोल्डन हो जाता है जब गोल्डन गोल्डन हो जाता है जी। अल्लाह, कितने लोगों को हंसाया आपने? अल्लाह का शुक्र है, डेली इतने लोगों को हंसाता हूँ कि मैं सुकून की नींद सो सकूँ। मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं आप पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जी। क्या करते थे आप? ऑफिसर था लैंड रेवेन्यू का। आप ऑफिसर थे, तो ऑफिसर से इस गेटअप तक का सफर कैसे हुआ? बस अल्लाह का शुक्र है कि हलाल खाया तब भी, तो आज भी हलाल ही खा रहे हैं। काफ़ी देर हम निकाले गए हैं, जब पूरे पंजाब में से लैंड रेवेन्यू में से बंदे निकाले हैं, हमने एहतजाज भी किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद मैंने रेडी वगैरह भी लगाने की कोशिश की लेकिन काम नहीं। बाद में मैंने कहा यार मैंने हलाल ही खाना, कुछ तो खाना नहीं है, ना मैंने कुछ कमाया था ऊपर से, तो फिर इस गेटअप में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फर्स्ट टाइम किला में होता हूँ, गोल्डन किंग ऑफ लाहौर के गेटअप में, गोल्डन बॉय ऑफ लाहौर के गेटअप में यहाँ पे फूड स्ट्रीट में होता हूँ सेकंड टाइम। गर्मी नहीं लगती? देखिए पेट की भूख की गर्मी से ज़्यादा ये नहीं है। अब ये तंदूर पे भी काम कर रहे हैं, इनको भी जॉब क्यों नहीं करने की कोशिश की? मैंने अप्लाई किया लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं आपको पता ही है कि क्या है, जॉब कितनों को नहीं मिलती। कई तो लोग पढ़ाई करके घर में बैठे रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं कुछ ना कुछ तो अर्न कर रहा हूँ कि अपना। कितने पैसे कमा लेते हैं आप इस काम से? शुक्र अल्लाह का, अभी कल 2000 उधार भी पकड़ा मैंने, तो घर का रेंट भी है, सारा कुछ मेरे सर पे है अभी। तो कितने घंटे करते हो आप ये काम? ये तकरीबन सुबह 10 से रात, अभी तो ये हो गया लॉकडाउन है ना 10 बजे का, सुबह 10 से 10 हो गए, नहीं तो 12-1 बज जाते हैं इस तरह से। 12-1 बज जाते जी सुबह। फैमिली में कौन कौन है? शादीशुदा हैं आप, कंवारे हैं क्या? शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे आप? अभी नहीं है, दुआ करें अल्लाह ताला इनको बच्चा दे दे अच्छा सा। कुछ सुनाना चाहेंगे गाना शायरी? नहीं अभी। बहुत शुक्रिया जी सर। ओह माय गॉड, शी इज सो प्रिटी, यू आर लुकिंग सो गुड माशाल्लाह। थैंक यू। क्या नाम है आपका? उमायना। उमायना का मतलब क्या है? उमायना का नाम है अडोर्ड या जो नर्चरिंग। ओके दैट्स सुपर। ये आप क्या खा रहे हैं? मैं खीर खा रही हूँ। इतना सच धज के आप फूड स्ट्रीट में आए हो, मुझे लग रहा है कि कोई ईद फेस्टिवल है। मैं एक्चुअली हिस्ट्री बाय नाइट देखना ही थी, तो वाइब्स मैच करने के लिए है। यानी कि आपका प्रॉपर जो है वो थीम के अकॉर्डिंगली थोड़ी वाइब्स मैच होनी चाहिए। जी जी। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, द परफॉर्मेंसेज वेरी ग्रेट, और सारा उन्होंने बताया हिस्ट्री कैसे वो था, इंक्लूडिंग ब्रिटिश आर्किटेक्चर, हिंदू सिख आर्किटेक्चर। इट वाज वेरी नाइस। और आई थिंक कोई अंदर कथक या डांस परफॉर्मेंस? जी कथक या डांस परफॉर्मेंस भी होती है। शाही किला में परफॉर्मेंस थी, देन देयर वाज किचन में धमाल था, बहुत अच्छा था। तो आपने सबसे ज़्यादा डांस एंजॉय किया या हिस्ट्री जब बता रहे थे वो? डांस, डेफिनेटली डांस परफॉर्मेंसेस। लोगों को आप रिकमेंड करेंगे ये देखना? यार डेफिनेटली सबको लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए। ओके तो कितना टाइम लगा आज की तैयारी करने में? ये तैयारी करने आधा घंटा, आई डोंट टेक मच टाइम। ओके तो ये बटरफ्लाइज भी लगाई हुई हैं? हाँ, ये बेसिकली हेयर स्टे कॉन्सेप्ट, बट आई यूज देम एज आई मेकअप बिकॉज यू आर क्रिएटिव। सो ओके जी। अच्छा मुझे बताइए क्या सुनाएंगे आप? कोई गाना, कोई शायरी हो जाए? नहीं नहीं, मैं कोई गाना नहीं सुनाऊंगी। आई एम परसुइंग MBBS, वेरी सीरियस। वेरी सीरियस। इसके बाद क्या इरादा है? ऑब्वियसली MBBS करके डॉक्टर ही बनना है। कौन सी डॉक्टर बनना चाहेंगे? वो तो वेयर लाइफ टेक्स मी, जहाँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अभी तक कोई इंटरेस्ट का पता नहीं चला? नहीं, अभी वार्ड्स शुरू हुए हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार डॉक्टर्स तो बहुत सीरियस हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप तो मुझे चुलबुली सी लग रही है। मैं तो फ़न के बगैर नहीं रह सकती, अगर फ़न है तो पढ़ाई है, वरना नहीं। बाकी डॉक्टर्स बोरिंग क्यों हो जाते हैं? बस वो बहुत पढ़ाई ओरिएंटेड हो जाते हैं, हालांकि फील उनको चश्मे भी लग जाते हैं। चश्मे मुझे भी लगे हुए हैं। चश्मे तो I didn't see. नहीं लगते हैं। ओके तो चश्मा लगा के दिखाएं कैसी लगती है? चश्मे में भी क्यूट लगती है, थैंक्स। पर बगैर चश्मे के ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आई डोंट नो, मुझे तो दोनों तरह अच्छी लग रही है। आप बताएं चश्मे में ज़्यादा अच्छी लग रही थी या चश्मे के बगैर? अच्छा डॉक्टर्स को भी प्यार श्यार हो जाता है या इनका कोई वास्ता नहीं होता मोहब्बत? आई डोंट थिंक उनके पास टाइम होता है इन चीज़ों के लिए। डायरेक्ट रिश्ता आता है और शादी होती है।
आजकल के डॉक्टर शादी नहीं करते, वो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में पैसा लगा के पढ़ते हैं लेकिन कमाते बाहर जाके हैं, ये क्यों? इसलिए पाकिस्तान में जितना पैसा लगाते हैं रिटर्न बाहर से ही मिलता है। पाकिस्तान में कोई, पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स बहुत बहुत कमा रहे हैं, कोई आप हॉस्पिटल जाके देख लो आपको खाली नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे 60 साल का होना पड़ेगा ना, मैं 20-30 की उम्र में नहीं कमा सकती। ये है कि फिर तो हाँ बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होनी चाहिए, ना कि इंजीनियर, ना कि किसी और प्रोफेशन के, तो इसमें हकीकत है, आप क्या समझती हैं, रियलिटी है? आई डोंट थिंक सो। इन माई ओपिनियन आपको डिफरेंट करियर वाइज से शादी करनी चाहिए, वरना पूरी ज़िंदगी कंपटीशन ही रहता है कौन बेहतर। अगर वो आपकी जॉब को बाद में कंप्रोमाइज़ ना करे या फिर एक्सेप्ट ना कर पाए, तो आप अंडरस्टैंडिंग से करें ना, और आप इतना इंडिपेंडेंट हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। ओके। अच्छा यहाँ पे एक सवाल है कि लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? लड़कियों को किस एज में आके आंटी कहना, आई थिंक 30+। 30+, ठीक है। अच्छा लड़कियाँ ज़्यादा अक्लमंद होती हैं या लड़के? ऑब्वियसली लड़कियाँ, व्हाट डू यू मीन? चलो मैं आपसे 1-2 सवाल करूँगी। आज तक लड़कों की इजादात का तो बहुत ज़्यादा हमें पता है कि उन्होंने रेडियो बनाया, फ़ोन बनाया, गाड़ी बनाई। लड़कियों ने आज तक क्या इनोवेट किया? जो डिजिट ज़ीरो है वो लड़की ने इन्वेंट किया था, उसकी बेसिस पे पूरी मैथ्स चलती है, एब्सोल्यूट वैल्यू सब कुछ है, वो मैथ्स की बेसिस है, वो ना होती है। इसके अलावा फ़िज़िक्स में लड़कियों की इतनी कंट्रीब्यूशन है, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो सारी वुमेन लेड, और लड़के आते कहाँ से हैं, वो भी तो औरतों से ही तो आते हैं। ये भी सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ कि अली के अम्मी अब्बू के ना 4 बच्चे हैं, सही है? हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, चौथे का नाम? अली। हाउ स्मार्ट यू आर। मैंने अपनी बहन से पूछा था, उसको कोई नहीं आया था। वजह से MBBS में दाखिला हुआ। यार सही हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। हाँ, बेवफा आपके नज़दीक ज़्यादा कौन होता है, लड़के या लड़की? दोस्त। दोस्त? MBBS में दोस्त, पढ़ाई मुनाफिक मिल जाओ। दोस्तों का होता है। स्नेक। मुनाफिकों की निशानी क्या होती है? मुनाफिकों की निशानी आपसे झूठ बोलते हैं, और यूजुअली MBBS में तो कहते हैं नहीं हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, और देन देयर पासिंग इन योर फेलिंग दैट। वो जब A ग्रेड्स ले रहे होते हैं तो फिर वो कहते होंगे हमें तो पता ही नहीं कैसे आ। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था, इट वॉज बाय लक। हालांकि कुछ भी बाय लक नहीं होता। आपकी खूबसूरती का राज? मेरी खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं, बस अल्लाह ताला ने। शीशा देखती है, शीशा से क्या कहते? से कहता है वाओ, so beautiful, so nice, just looking like a वाओ। right। अच्छा लड़के सबसे ज़्यादा झूठ क्या बोलते हैं आपके नज़दीक, और लड़कियाँ क्या झूठ बोलती हैं सभी झूठ बोलते हैं आजकल के ज़माने में। रिलेशनशिप में? क्या लड़कियाँ, आई डोंट नो, रिलेशनशिप वाइज मेरे को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं है, बट अच्छा आप डॉक्टर बन रही हैं तो आपका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है ज़्यादा या फिर बाकी दूसरे प्रोफेशन से ज़्यादा? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है दूर दूर तक। माई फादर इज़ इन द आर्मी, और माई मदर वॉज अ टीचर बीकन हाउस में, और इट वॉज, मैं अपने पैशन से डॉक्टर बन रही हूँ। मेरी फैमिली में एवरीवन इज़ एन इंजीनियर, एंड आई माई सेल्फ मैं एक सेमेस्टर नस्ट गई थी फॉर इंजीनियरिंग, बट देन आई डिसाइडेड नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, और फिर मैंने डॉक्टरी परस्यू की। ओके, आपने स्विच कर लिया प्रोफेशन? जी। ओके जी, तो ख़ानदान में कितने लोगों की नज़र आपके रिश्ते पे है, बिकॉज यू आर डूइंग MBBS एंड आपका फ्यूचर ब्राइट है? नहीं, मेरा ख़ानदान उस तरह नहीं है, मतलब मॉडर्न है, और लाइक वी हैव द लिबर्टी टू डिसाइड फॉर आवर सेल्व्स। और मेरा वैसे फैमिली बैकग्राउंड छोटा सा है। मेरी फुप्पो हैं, उनके बहुत ही छोटे बेटे हैं, लाइक मुझसे 12 साल, और मेरा एक मामू है हु इज़ नॉट इवन मैरिड, तो कोई प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है।